subordination and conflict. Beyond the four Varnas, while the Brahmanas considered some people as being outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchables. कुछ को क्या माना है उन्होंने? अनटचेबल माना है, मतलब कि उनको छूना नहीं, अछूत माना है. They rested on a notion, एक आइडिया था उनके, that certain activities, especially those connected with the performance of the rituals, were sacred. जो भी हम जो रीति रिवाज करते हैं, जैसे यज्ञ कर रहे हैं, या जैसे यज्ञ में आप जो समिधा डाल रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सारी पवित्र चीज़ें हैं, सेक्रेट चीज़ें हैं, और जो ये प्योर मानी जाती हैं. एंड दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स प्योर अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज दे डिजाइनेटेड एज अनटचेबल्स. जो लोग जिन्हें अछूत मानते हैं, अछूत उन जैसे वो लोग जो सर्व करते थे, इवन आप देखते हो तो सिस्टम था, घरों से वो मतलब मल को भी लेके जाते थे, मतलब घर से जो सीवेज था उसको भी डिस्पोज वही करते थे. तो इसलिए वो मतलब गंदी चीज़ को छूते थे, इसलिए उनको हम अछूत मानते थे, क्योंकि हम वो काम जो करते हैं वो हम राइचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्योर वर्क कर रहे हैं. तो उनको अगर टच कर देंगे हम, तो हम भी इम्प्योर हो जाएंगे. इन शार्प कॉन्टेस्ट टू द प्योरिटी aspect, some activities were regarded as particularly polluting. कुछ जो एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप थे वो पॉल्यूटिंग माने जाते थे, जो कि वो खराब कर रहे हैं, मतलब वो दूषित कर रहे हैं. दे इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉर्पसेस एंड डेड एनिमल्स. ऐसे लोग जो कि शवदाह जैसे शवग्रह जो होते हैं उनमें काम करते हैं, उनको हाथ लगाते हैं शवों को, या एनिमल्स को का जैसे चमार जो होते हैं ना, वो जो चमड़ा निकालते हैं, और डेड स्किन ऑफ उसकी एनिमल की स्किन निकालते थे, तो उनको वो अछूत मानते थे. दीज इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉप्स एंड डेड एनिमल्स. दोज हु परफॉर्म सच टास्क डिजाइनेटेड एज, उनको चांडाल बोलते थे. चांडाल मतलब वो ऐसे लोगों को छू, ऐसी चीज़ों को छूते हैं जो कि इम्प्योर मानी जा रही हैं. और दे वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की. सबसे निचले श्रेणी पर उनको रखा गया है. देयर टच एंड इन सम केसेस इवन सीइंग देम वाज रिगार्डेड एज पॉल्यूटिंग. उनको देखना, उनको टच करना, उनको उसको प्रदूषण माना गया है. कि हम दूषित हो जाएंगे, उनको देखने से भी दूषित हो जाएंगे. तो यहाँ पर मनुस्मृति हम पढ़ते हैं. मनुस्मृति जो है कोड ऑफ कंडक्ट है, जो लॉ गिवर माना जाता है उनको. मनु को हमें जो कानून देने वाला माना जाता है, लॉ गिवर माना जाता है. तो मनुस्मृति जो उनकी है उसमें ही लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडालास. चंडाला की क्या ड्यूटीज़ हैं? दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स. उनको मतलब अगर कोई बच्चा या व्यक्ति चंडाल के घर में पैदा होता है, तो उसको उसको विलेज से बाहर रहना पड़ेगा, और उसको कौन से बर्तन यूज़ करने पड़ेंगे? जो डिस्कार्डेड है, मतलब जो कोई भी यूज़ नहीं करता, मतलब घरों से फेंक दिए गए हैं. और वियर क्लॉथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन. और उनको वो क्या पहनेंगे? उनको जो गहने पहनने का अधिकार, सिर्फ आयरन लोहे के गहने पहनने का अधिकार होगा. वो किसके क्लोथ्स पहनेंगे? जो डेड की जो बॉडीज आती है उनके जो क्लोथ्स है वही पहन सकते हैं. दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेज. वो विलेज में नहीं घूम सकते. एंड सिटीज एट नाइट, रात को भी नहीं घूम सकते. दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स. वो फांसी की सज़ा भी देते थे, और साथ में जिनका कोई रिलेटिव नहीं होता था तो उसकी बॉडी को वो जलाते थे. या मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाइहान जब आया था इंडिया में 5th century CE में, ही रोट दैट अनटचेबल had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them. हाथ से ताली बजाते जाते थे ताकि कि उनको कोई देख ना सके. दूसरा, जब चाइनीज़ पिलग्रिम आया था जुआन जैंग, वो 7th century में आया. ये उसने कहा था कि जो एग्जीक्यूशनर होता है, जो फांसी की सज़ा देते हैं या मार देते हैं उनको, एंड स्केवेंजर्स जो गंद गुंद उठाते हैं, तो वो दे वर फोर्स टू लिव आउटसाइड द सिटी बाय एग्जामिनिंग नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. अगर हम जो
ब्राह्मणिकल टेक्स्ट नहीं या दूसरे टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे तो हम अगर इनकी लाइफ्स को पढ़ेंगे, चांडाल की जो लाइफ्स को, ये तो यहाँ पर जो चांडाल ने जो लाइफ एक्सेप्ट की थी, उन्होंने जो स्वीकार की, दैट ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब उनकी लाइफ, उनको बहुत निचला स्थान प्राप्त था. दे वर प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास, दे कॉरेस्पॉन्ड विद दोज इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. बट कई बार कुछ सोशल रियलिटीज़ की भी आप पढ़ते हैं. तो यहाँ पर बोधिसत्ता एज अ चांडाला, यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ रहे हैं आप. बोधिसत्ता, ये क्या चांडाला जो थे, दे रेजिस्ट द अटेम्प्ट टू पुश देम टू द बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर. क्या वो चाहते थे कि वो भी सोशल ऑर्डर में आगे हायर पोजीशन पे आए. तो क्या वो, तो यहाँ पर एक बोधिसत्ता के बारे में बताया है जो बनारस के शहर में चांडाल का बेटा की तरह में पैदा हुआ था. उसका नाम था मातंगा. जब उसने सिटी में जब काम करने के लिए गया, उसको ये मंगलिका जो डॉटर ऑफ ए मर्चेंट मिली थी. जब वो उसने इस लड़की ने उसको देखा तो उसने कहा, आई हैव सीन समथिंग इनऑस्पिशियस. उसने कहा कि मैंने किसी अशुभ को देख लिया. उसने अपनी आइज़ को धोया और अब इससे क्या हुआ, और वो जब वो विरोध शुरू क्या किया क्या उसने, कि वो उसके फादर के लड़की के फादर के घर के बाहर बैठ गया. और 7th डे दे ब्रॉट आउट द गर्ल एंड गेव हर टू हिम. और वो जो लड़की थी वो उसको उसके फादर ने 7वें दिन वो जो उसके ये जो मतंग था, ये उस लड़की के पिता के दरवाजे पर ही बैठ रहा. और 7वें दिन उसने वो लड़की हैंड ओवर कर दी उसके टू मैरी हर. ओके, शी कैरीड द स्टार्विंग मतंगा बैक टू द चांडाला सेटलमेंट. और वो मतंग को साथ लेकर के चंदाला की सेटलमेंट्स में गई. वंस ही रिटर्न होम ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड. और फिर जब वो घर वापस आया तो उसने उसने संसार को त्यागने का निश्चय कर लिया. और उसने स्पिरिचुअल पावर्स अटेन की. और ही रिटर्न टू बनारस एंड मैरिड हर. और फिर वो उसने उससे शादी कर ली. अ सन नेम मांडव्य कुमारा वाज बोर्न टू हिम. एक बेटा भी पैदा हुआ उसका, मांडव्य कुमार. और इसका मतलब था कि इट वाज देयर कि जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, दे कैन कम बैक टू द